हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय गुरुदेव। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग, एरिस टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें आप बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड आप बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करना है तो आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम करते रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले सेट करते हैं इंटेंशन, सुबह की उनकी दिल की बात। ठीक है, चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड मिलते हैं। पहला कार्ड आ चुका है द फूड, लीप ऑफ फेथ, न्यू जर्नी, एडवेंचर, न्यू बिगिनिंग। अगर हम इनकी तरफ ध्यान दें तो सुबह से इनकी जो कोशिश है वो ये है कि भाई मैं ऐसी जिंदगी जीऊं जहाँ पे, क्योंकि देखो इस पर्सन ने प्लानिंग तो कई बार किया है बट कई बार प्लानिंग के अनुसार चीज़ें नहीं होती। अब चाहे तो आप इनमें इनके फ्रेंड्स भी ला सकते हो, आप खुद को भी ला सकते हो, या फिर बाकी उनकी पारिवारिक ज़िंदगी या फिर उनकी जो ट्रैवलिंग है वो भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। कई बार इस व्यक्ति को लगा कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वैसा नहीं हो पाया। तो अब उसके पीछे का रीज़न क्या है? सिंपल सी बात है, कई बार हम हमारे लिए किसी चीज़ का चुनाव करते हैं लेकिन वैसा होता नहीं। तो कई बार हम कहते हैं कि ये तो किस्मत में लिखा था तो वैसा हो गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो कुछ लोग होते हैं जो किस्मत को मानते हैं और कुछ लोग होते हैं जो किस्मत को दोष देते हैं। आई थिंक ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा ऊब गया है कि भाई बार बार क्या मुझे वही चीज़ें करनी है। तो मे बी ये पर्सन जो है वो बस अपने मन के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। इसको नहीं पता कि इसके अनुसार कितनी चीज़ें होगी कितनी नहीं होगी। वो बस कह रहा है कि भाई मुझे ज़िंदगी में फ्रीडम चाहिए। ठीक है, मैं हर चीज़ से मान लो बंद सा गया हूँ और मैं हर एक के लिए कुछ ना कुछ करता हूँ। आप भी शायद जानते हो कि आपका पर्सन दूसरों के लिए कितना करता है। तो बस कह रहा है कि भाई मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया है, थोड़ा मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ। तो ये पर्सन जो है बेसिकली कह रहा है कि मुझे अब हर चीज़ को प्लान नहीं करना है कि मैंने ये प्लानिंग की उसके अनुसार मैं गया। कुछ चीज़ें जो है वो बस ऐसे ही जाने दीजिए। ठीक है, तो मैं ना तो कुछ सोचूंगा, बस जो मुझे अच्छा लगता है वो करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। सेकंड जो कार्ड में मिला है वो है सेवन ऑफ कप्स, कैंसर का भी पाइसेस, कर्क वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, चॉइसेस, कंफ्यूज, फैंटेसी, इल्यूजन। तो इस पर्सन के सामने बहुत सारी चॉइसेस आ रही है। ठीक है, एंड उसमें से कौन सी चॉइस करे ये इस पर्सन को अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं चल चुका है। सॉर्ट ऑफ ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज हो चुका है कि भाई मतलब एकदम से कई बार हम कहते हैं ना कि इनके सामने कोई ऑप्शन ना रहना और एकदम से बहुत सारे ऑप्शन आ जाना। तो मन की जो स्थिति होती है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई मैं कुछ बातें ऐसी कर सकता हूँ जो शायद सुन के आपको इल्यूजन लग सकता है कि क्या सच में ये पर्सन ऐसा करने के काबिल है। मे बी आपने इस पर्सन को ज़्यादा हंसते हुए नहीं देखा, या फिर इस पर्सन को हमेशा आपने क्रोधी रूप में देखा है। बट जब ये पर्सन कुछ हटके करता है तो क्या ये पर्सन ये सब भी कर सकता है ना? तो इस व्यक्ति के सामने चॉइसेस बहुत सारी आ रही हैं। ठीक है, एंड मे बी वो आपको भी इसमें शामिल करना चाहते हैं कि भाई ये है मेरी ज़िंदगी और ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम आने के बाद मेरी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत बदलाव हो जाए। देखो नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि। ठीक है, एंथुजियास्टिक, डिस्कवरी, एनर्जेटिक एंड फुल ऑफ लाइफ। आई थिंक ये पर्सन जो चाहता है वो ये है कि भाई बस मेरी ज़िंदगी कमाल की बन जाए और मैं पूरे दिन को एंजॉय कर सकूं। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी का भाव हमेशा अपने छाती के ऊपर जो बोझ लग रहा था ना, वो उस चीज़ से दूर जाना चाहता है। वो बस चाह रहा है कि भाई कुछ मैं ऐसा करूँ कि जिसमें मुझे अच्छा लगे, मैं पैशनेट हूँ। ठीक है, एनर्जेटिक हूँ और मुझे लगे कि भाई ये यही काम मुझे करना है। तो शायद वो थोड़ा सा क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको मना सकते हैं। अगर किसी बात से आप नाराज़ थे तो आपको मनाने का काम कंप्लीटली इनका हो सकता है। और ये चाहते हैं कि भाई आप इनका साथ हमेशा दें। ठीक है, क्योंकि बाकी लोग इनका साथ दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं ये उनको नहीं पता, बट क्योंकि इनकी खामोशी में
कई बार डिप्रेशन छुपा होता है, कई बार इनका गुस्सा भी नज़र आता है। तो बस कह रहा है कि भाई देखो, बाकी के लोग शायद मुझसे अपना काम करवाना चाहते हैं, बट तुम उनसे अलग हो। तुम मेरे ज़िंदगी का एक अटूट हिस्सा हो और मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है। तो यहाँ पे है लव, इन्विटेशन, रोमांस एंड एक्सप्रेसिंग इमोशंस। ये पर्सन जो एग्जैक्टली चाह रहा है कि भाई मैं अपने इमोशंस जो है, अपनी भावनाएं जो है उनको बांध के ना रखूं, बल्कि आपके सामने विस्तार पूर्वक बता पाऊँ। ठीक है। मे भी वो चाहता है कि बस आप दोनों के बीच जो तन्हाई है वो दूर चली जाए और आप खुद से इनसे बात करने लगे। या फिर अगर आपको इनविटेशन देते कि भाई मुझसे बात करो, ठीक है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम अगर मुझसे बात करना स्टार्ट करो तो मेरे ज़िंदगी में कुछ कलर्स आ जाएंगे, रंग भर जाएंगे। तो बस वो चाहते हैं कि चाहे कोई और सपोर्ट करे ना करे, चाहे कोई और मेरा साथ देना दे, लेकिन तुम ऐसा मत करना। ठीक है। एंड मे बी आपके वजह से ये पर्सन जो है वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना सीख रहा है, वरना तो बस शायद सिर्फ गुस्सा करते थे या फिर चुप बैठते थे, किसी से कुछ बात नहीं। लेकिन जब से आप मिले हो तो लगा है इनको कि भाई मेरे ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जिसको लेके मैं पॉजिटिव, सकारात्मक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, चलो देखते हैं। यस, ये आ चुका है द हायरफेंट, टॉरस, वृषभ राशि। ट्रेडिशनल वैल्यूज, स्पिरिचुअलिटी, बैलेंस एंड लेसन्स। ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो आपसे क्लैरिफाई करना चाहता है वो ये है कि भाई ये अपनी ज़िंदगी में जो है वो इस हिसाब से जीना चाहता है कि जिसमें उसके वैल्यूज़ प्रोटेक्ट हो। ठीक है। मतलब ये आपकी वैल्यू करे, आप भी इनकी वैल्यू करे, और दोनों ही एक दूसरे का किसी भी हालत में मजाक ना उड़ाए। ठीक है। जो बैलेंस है वो बैलेंस बनाए रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट। और ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट हो, मेरे लिए आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, बट इतना ही नहीं, अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि इनकी कोई गलती है तो आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो। देखो, इस व्यक्ति ने शायद बहुत कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ लोगों को डेट भी किया होगा, बट ऐसे में हर कोई व्यक्ति जो है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को फॉलो नहीं करता। तो इस व्यक्ति को आप में जो फ़र्क दिखा है वो बस यूं ही नहीं है, आप थोड़े से अलग हो, और भी आप इस चीज़ को सराहते हो कि ये पर्सन जो है वो वैल्यूज़ की कदर करता है। हर कोई व्यक्ति जो है वो हमें वैल्यूज़ की कदर करता हुआ नहीं दिखता। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लव मैसेजेस। यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं, कार्ड्स की थोड़ी सी शफलिंग। चलो, हमें यहाँ पे मिले हैं कुछ कार्ड। देखो, पहला कार्ड मिला है यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। आप इनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते हो, जो इनको काफ़ी अच्छा लगता है। यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। जब भी इनको ज़रूरत होती है तो हमेशा इनका साथ देते हो। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग बट टॉकिंग। इनको आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट जगह पे जाके, शायद वो समंदर किनारा हो सकता है या फिर कोई आपकी फेवरेट जगह हो सकती है जहाँ पे जाके पर्सन आपसे घंटों तक बातें करना पसंद करता है। क्योंकि अमेजिंग हग्स। जब भी इस पर्सन को नाराज़गी होती है या फिर ये पर्सन को थकान होती है तो आप बहुत अच्छे से इसकी थकान जो है वो मिटाते हो, या फिर आपके शब्दों में वो जादू है कि बस आपको सुन के ही इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अफर्मेशन ओरेकल। ठीक है। देखते हैं यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो, जो पहला कार्ड मिला है वो है इंडिपेंडेंस। आई थिंक ये पर्सन जो है वो सबको कह रहा है कि आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट रह सकते हो। ठीक है। लेकिन अब बोझ इतना बढ़ गया है कि ये पर्सन को लग रहा है कि मुझे थोड़ी शांति चाहिए, मुझे इंडिपेंडेंस चाहिए, और इस इंडिपेंडेंस में इनकी खुशी में आप भी शामिल होते हो। शायद वो बाकी लोगों को जिम्मेदारी मानते हैं, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी आपको सौंप सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है सरेंडर। ठीक है। जो इनके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई सरेंडर करना सीखना। कई बार हमें लगता है कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्स हो, चाहे वो हमारा दिन हो, चाहे हमारी ज़िंदगी हो, चाहे किसी और के बारे में हो, लेकिन हम हर किसी को या फिर हर दिन को अ, जब चुनौती देते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसको 100% फॉलो करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कई बार लेट गो करना, सरेंडर करना। तो ये चीज़ ये आपकी वजह से भी यहाँ पे सीख रहा है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये यहाँ भी की रीडिंग।
I hope it will resonate. Thank you.